एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, क्लास 12 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं हम, जिसका चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ पर आज जो मैं क्वेश्चंस बताने वाली हूँ वो बिल्कुल इस चैप्टर के एंड के क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बस अब हम इसके एंडिंग पॉइंट पर आ गए हैं। हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझे, अच्छे से करे। फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के साथ। तो पढ़िए अपने स्क्रीन पर। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आलिया, भानु and Chand distributed the profit for the year ended 31st March 2017 rupees 80,000 in the ratio 3:3:2 without providing the following adjustment। यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट हैं जो प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। आलिया एंड चांद वर एंटाइटल्ड अ सैलरी 1500 ईच पर मंथ। सेकेंड में दिया है भानु वॉज एंटाइटल्ड द कमीशन 4000। भानु एंड चांद हैज़ गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट 35,000 टू आलिया, एनी डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न इक्वली बाय भानु एंड चांद। मतलब यहाँ पर आलिया को ये प्रॉमिस किया गया है कि उसे कम से कम 35,000 रुपये दिया जाएगा पर ईयर। यदि कोई कमी होती है तो वो दोनों पार्टनर्स द्वारा इक्वली बॉर्न किया जाएगा। यहाँ पर आपको एंट्री भी करनी है और साथ ही साथ एडजस्टमेंट भी करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस तरह से जनरल एंट्री का पूरा फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पेस छोड़ने के बाद हम यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट की टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। एडजस्टमेंट की टेबल तीनों पार्टनर्स का नाम लिखकर फर्म का भी नाम लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, जो सैलरी है किसकी, आलिया और चांद की, उनकी सैलरी उनको दी जाएगी। तो सैलरी गिवन। जब सैलरी दोनों पार्टनर्स के पास पहुंचेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो आलिया के पास पहुंची तो 18,000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गए, और जब चांद के पास पहुंची तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गए, और फर्म ने दिए तो फर्म के अकाउंट में डेबिट हो गए। तो यहाँ पर 36,000 लिख देंगे। इसी तरह से क्या करेंगे, कमीशन किसका, भानुस कमीशन। कितना था भानु का कमीशन, 4,000। जब भानु के पास कमीशन जाएगा तो उसका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और फर्म के अकाउंट में क्या होगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 80,000 का प्रॉफिट दिया है, जिसे तीनों पार्टनर्स में गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किस रेशो में, 3:3:2 के रेशो में। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। किस रेशो में, ब्रैकेट में लिख देंगे 3:3:2 के रेशो में। अब जब पार्टनर्स को गलती से दे दिया था, अब वापस लेगी ना फर्म उनसे, तो जब वापस लेगी तो क्या होगा, तीनों के अकाउंट में 30,000 और 20,000, 80,000 का प्रॉफिट था, ठीक है ना। कहाँ पे था, क्रेडिट में। जब फर्म वापस लेगी तो फर्म के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। 80,000 को जब हमने 3:3:2 के रेशो में बांटा तो क्या हुआ, 30,000 और 20,000 ये इनके अकाउंट से चला गया और फर्म के पास आ गया। अब क्या करना है, हमें सही डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट शेयर करेक्टली। पर उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पर हम 80,000 और यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे 36 और 4 को प्लस करेंगे तो 40,000 आएगा, उसमें से 80,000 को माइनस करेंगे तो 40,000 आएगा। अब 40,000 को हमें तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो अब बच्चों देखो क्या होगा, 3:3:2 के रेशो में 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर उससे पहले हमको क्या देखना है कि किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि किसको प्रॉमिस किया गया है, आलिया को प्रॉमिस किया गया है 35,000 रुपये देने का, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पर इसके नीचे आप एक और पॉइंट बनाकर यहाँ पर देखना कि जब आप 40,000 का 3:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आलिया का कितना आएगा, 15,000। भानु का कितना आएगा, 15,000। और चांद का कितना आएगा, 10,000।
पर भैया उसको आलिया को प्रॉमिस किया गया था कि उसको कितना पैसा दिया जाएगा, 35,000 दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी हो, आलिया के अकाउंट में 15 में 20,000 प्लस करके उसे कम से कम 35,000 तो देना ही देना है। ठीक है, अब ये जो 20,000 है उसका क्या हिसाब है, दोनों पार्टनर्स उसे इक्वली वहन करेंगे। ठीक है, तो 10,000 ए देगा तो करिए 15,000 में से 10,000 माइनस, तो ए को मिले 5,000 और बी भी 10,000 देगा तो 10,000 में से 10,000 माइनस करिए तो नील। मतलब ये है कि आलिया को मिले 35,000, करिए आलिया के अकाउंट में 35,000 क्रेडिट, और भानु को कितना मिलेगा 5,000। तो यहाँ पर भानु के अकाउंट में 5,000 करिए, और चांद को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पास तो 10,000 ही थे, वो भी उसने लॉस में उसको दे दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से 35,000 आलिया के अकाउंट में आ जाएगा, भानु के में 5,000 आ जाएगा और चांद के में कुछ भी नहीं आएगा। टोटल 40,000 यहाँ इसका हिसाब क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, पहले तो प्लस कर लेंगे तो यहाँ आएगा 30,000, 18,000। अब माइनस करके देखिए किसका आता है ज़्यादा, ये क्रेडिट ज़्यादा आया, कितना आया 23,000 क्रेडिट आया, तो यहाँ पर 23,000 लिख के क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे कितना ज़्यादा आया, डेबिट ज़्यादा आया, कितना 21,000, 21,000 ब्रैकेट में डेबिट लिख दिया। और यहाँ पर कितना आया 2,000, उसे भी डेबिट कर दिया। क्लियर, बस इसी के अनुसार यहाँ पर एंट्री कर देंगे। तो करिए बच्चों, किसको डेबिट करना है हमको, भानु को, भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चांद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलियास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 21,000, 2,000 और 23,000 इस तरह यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, एडजस्टमेंट डन। क्लियर, मतलब यहाँ पर ये है बहुत सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में पूछ ली गई है। एडजस्टमेंट टेबल भी पूछ ली गई है, जनरल एंट्री भी पूछ ली गई है, और साथ ही साथ डेफिशिएंसी को कैसे सॉल्व करना है वो भी पूछ लिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से समझिएगा। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। Ajay, Binay and Chetan were partners sharing profit in the ratio 3:3:2. The partnership deed provide for the following: salary of 2,000 per quarter to Ajay and Binay. Second में दिया है Chetan was entitled a commission 8,000. Binay was guaranteed a profit of 50,000 per annum. The profit of the firm for the year ended 31st March 2015 was 1,50,000. which was distributed among Ajay, Binay and Chetan in the ratio is 2:2:1 without taking into a consideration of provision of partnership deed, pass necessary rectified entry and above adjustment. ठीक है ना, यहाँ पर क्या है बच्चों, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना था जिस रेशो में, उस रेशो में ना होके गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो यहाँ पर हमें सही रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जनरल एंट्री भी बनानी है, एडजस्टमेंट टेबल भी बनानी है, और यदि किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी है तो उसे भी दूर करना है। तो बच्चों स्क्रीन पर देखिए, इसी तरह से सबसे पहले जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे, और एडजस्टमेंट टेबल बनाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सैलरी गिवन, अजय को कितनी 8,000, विनय को 8,000, ठीक है, और यहाँ पर 16,000 फर्म के पास से चले गए। नेक्स्ट है चेतन कमीशन, कमीशन गिवन, ठीक है, कितना 8,000, ठीक है, चेतन को कमीशन मिला 8,000, फर्म के अकाउंट से पैसे चले गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, किस रेशो में 2:1 के रेशो में। अब प्रॉफिट कितना था 1,50,000, 1,50,000 था ना, देखिए क्वेश्चन में उसे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
60,000 तो अब हम क्या करेंगे, वापस लेंगे, जो गलत रेशो दे दिया है पार्टनर्स को। तो 60,000, 60,000 और 30,000, और फिर क्या करेंगे, उसे करेक्ट रेशो में वापस देंगे। तो करेक्ट रेशो में वापस देंगे तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भैया प्रॉफिट है कितना। तो 1,50,000 में से जब आप 16,000 और 8,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,26,000। अब यहाँ पर डेफिशिएंसी को भी देखना है, तो हम इसके नीचे डेफिशिएंसी को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना है, 1,26,000। इसे किस रेशो में बांटना है, 3:3:2 के रेशो में। ठीक है, अजय को कितना मिलेगा, 47,250। विनय को कितना मिलेगा, 47,250। और चेतन को कितना मिलेगा, 31,500। ठीक है, अब भैया विनय को कितना देने का वादा किया गया है, 50,000 रुपये देने का वादा किया गया है। अब उसको तो 50,000 पूरे देंगे, तो उसमें कितना और प्लस कर देंगे, 2750, तो उसको तो 50,000 मिल गए। लेकिन जो अजय और चेतन का रेशो है, उस रेशो में वो जो 2,750 का लॉस हुआ है 3:2 के रेशो में वहन करेंगे, क्योंकि 3 रेशो किसका है, अजय का, और चेतन का है 2, 3:2। तो जब आप 2,750 को 3:2 के रेशो में बांटोगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 3/5। तो यहाँ ये किसका हो गया, अजय का हो गया, और चेतन का कितना हो गया, 2:5, 1100। तो बस वही करना है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 45,600, और यहाँ पर आएगा 30,400। यहाँ पर ये एडजस्टमेंट को बीच में रोक कर हमें इस तरह का कैलकुलेशन नीचे करना है। ठीक है ना बच्चों, ये क्लियर करने के लिए अपने एग्ज़ाम में जो भी आप करेंगे कि भैया इस तरह से डेफिशिएंसी को दूर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे राइट शेयर ऑफ प्रॉफिट। दे दीजिए आप पार्टनर्स को राइट शेयर देंगे तो कितना मिलेगा, 45,600। यहाँ 50,000 विनय को, और चेतन को कितना मिलेगा, 30,400। बस राइट शेयर मिल गया। अब इन सबको प्लस कर दीजिए, यहाँ आएगा 60,000। फिर क्या करेंगे बच्चों, जो डेबिट क्रेडिट देख लेंगे कौन सा ज़्यादा है, 6400 ज़्यादा है डेबिट। फिर यहाँ 2,000 डेबिट और 8400 क्रेडिट। ये तो अभी तक अपन ने इतने सारे क्वेश्चंस करे हैं एडजस्टमेंट के कि आपको आ ही गया होगा। बस एंट्री कर दीजिए, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 6400, 2,000 और 8400। ठीक है, एडजस्टमेंट डन। यह तो मैंने आपको बताया ना, आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं। आप और बड़ा लिखना चाहते हैं, जिस तरह का आपने एडजस्टमेंट किया है, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा था, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 86, है ना, ये 86 था। और अब जो चलेंगे हम वो 87 की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर देखिए, अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, मैं इसको ज़रा शॉर्ट में सुना देती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। देखिए, तीनों पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल दी हुई है, जिसे उन्हें 7:3:2 के रेशो में बांटना है आपस में। जो पार्टनर है उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया हुआ है, और सैलरी जो भावना की है वो 50,000 दी है, और कमीशन जो दिया हुआ है वो 3,000 पर मंथ दिया है दिशा का। ठीक है ना, पार्टनरशिप डीड के अनुसार, मतलब जब मंथली दिया है तो 3,000 में 12 का इंटू कर देंगे। अब जो यहाँ पर दिया है, भावना शेयर टू प्रॉफिट एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 1,70,000। कम से कम 1,70,000 उसको देना ही देना है प्रॉफिट। और दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटेड इज नॉट लेस देन 1,50,000। ठीक है, दिशा का भी दिया है, भावना का भी दिया है। एनी डेफिशिएंसी
अराइजिंग द अकाउंट शैल बी मेड बाय अंकुर, यदि कोई भी कमी आती है तो वो अंकुर दूर करेगा। और यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 9,50,000 दिया है। और क्या तैयार करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए आप स्क्रीन पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम अकाउंट को तैयार कर लेंगे। फॉर्मेट बना लूँ ना फटाफट। ठीक है, ठीक है, ऊपर आप लिख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तीनों पार्टनर्स का, हम वो लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंकुर का कितना निकालिए 6%, 84,000। विनय का, भावना का कितना दिया है, 6 लाख का 6%, 36,000। और दिशा का कितना दिया है बच्चों, 4 लाख का 6%, 24,000, 144,000। ठीक है, ये क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। यहाँ पर लिख देंगे बाय P&L अकाउंट, मतलब नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देना चाहिए। ठीक है, कितना है, 9,50,000, 9,50,000 है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, जो सैलरी है किसकी, भावना की, टू भावना सैलरी कितनी दी है, 50,000 दी हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, टू दिशास कमीशन अकाउंट, अकाउंट करके लिखना चाहिए बच्चों, है ना, अकाउंट कितना, 3,60,000। कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया था ना 3,000 पर मंथ। ठीक है, तो 3,60,000 नहीं, 36,000। यहाँ पर 3,000 में जब हम 12 का इंटू करेंगे तो 36,000 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन में इस तरह से सब दिया होता है कि भैया इसको इतना मिलना चाहिए था, उसको इतना मिलना चाहिए, तब हमें यहाँ पर एक वर्किंग नोट तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि डेफिशिएंसी की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7,20,000 आएगा ना। 9,50,000 में से जब हम यहाँ माइनस करेंगे तो 7,20,000 आएगा। तो उसमें क्या करेंगे, अंकुर है जो, उसको कितना मिलेगा, जब हम 7,20,000 को 3:2, 7:3:2 के रेशो में बांटेंगे तो अंकुर को मिलेगा 4,20,000। ठीक है, और भावना को मिलेगा 1,80,000 और दिशा को मिलेगा 1,20,000। यहाँ पर दिशा को कम से कम 1,50,000 मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा है, 1,20,000। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, लेकिन एक्सक्लूडिंग दिशा का कमीशन होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 1,20,000 है जो यहाँ पर लिखेंगे, दिशा 1,20,000, इसमें उसका कमीशन कितना, वो कितनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000। इसको प्लस कर देंगे, जब आप इसको प्लस करेंगे तो 1,44,000 आएगा। ठीक है, अब ये भी कम है क्योंकि मिलना चाहिए था 1,50,000। तो कितनी डिफिशियंसी है 1,50,000 में से, माइनस करके देखो 6,000 की, 6,000 कम है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दिशा को 6,000 रुपये और दे देंगे, 6,000 देंगे तो उसका हो जाएगा 1,26,000। और ये भैया कौन उठाएगा, अंकुर उठाएगा। तो अंकुर में से 6,000 माइनस कर देंगे, वैसे ही उसके पास बहुत पैसे हैं, 6,000 से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस हो गया, कर दीजिए यहाँ पर तीनों पार्टनर्स का, अंकुर, भावना और दिशा। अंकुर का कितना निकला, 4,14,000, 1,80,000 और 1,26,000। बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए।
क्लियर। आज के इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। 3 चार्टेड अकाउंटेंट अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत from the partnership profit being shared in the ratio of 3:2:1 subject to the following. Charanjit share profit guaranteed to be not less than 15,000 per annum. Baljit given a guarantee to the effect the gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee for the preceding 5 years when he was carrying a professional alone, which on the average work out 25,000. ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर पार्टनरशिप इज द 75,000. द ग्रॉस फी अर्न बाय द बलजीत फॉर द फर्म इज 16,000. यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यहाँ पर तीनों पार्टनर्स चार्टेड अकाउंटेंट है, उन्होंने अपने ग्रॉस प्रॉफिट को किस तरह से शेयर किया है उसके बारे में पूछा गया है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हमें यहाँ पर बाय P&L अकाउंट 75,000, ठीक है ना, प्रॉफिट दिया हुआ है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। अब किस रेशो में करना है, 3:2:1 के रेशो में। यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, जो बलजीत है बाय बलजीत कैपिटल, उसने क्या किया है, जो अपनी ग्रॉस प्रॉफिट जो उसको हुआ है उसमें से ग्रॉस फी दे दी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है 25,000 और ग्रॉस फी कितनी दे दी है 16,000। तो उसको माइनस करके जो भी पैसा आएगा उसको यहाँ पर 75,000 में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 84,000 और इस 84,000 को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर भी बच्चों एक वर्किंग नोट तैयार होगा, क्योंकि क्या है, प्रॉमिस क्या किया गया है चरणजीत को देने का 15,000। तो पहले तो हम ये करके देखेंगे कि कितना मिल रहा है। 84,000 को जब 3:2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो अभिजीत को मिलता है 42,000, बलजीत को मिलता है 28,000 और चरणजीत को मिलता है 14,000। अब पर भैया 14,000 नहीं, उसने 15,000 की गारंटी दी थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसे 1,000 और देके उसे 15,000 दे देंगे और जो बचा हुआ है 1,000 वो दोनों पार्टनर्स किस रेशो में, 3:2 के रेशो में दोनों पार्टनर्स वहन करेंगे। तो 1,000 का जब 3/5 करेंगे तो कितना, अभिजीत कितना उठाएगा भैया 600 रुपये और बलजीत कितना उठाएगा जब 2/5 करेंगे तो 400 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में से माइनस कर देंगे 600 और 400। जब माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 41400, यहाँ आएगा 27600। तो बस वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत, 41400, 27600 और 15,000, और इस तरह से दोनों का इक्वल कर देंगे बच्चों। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। हम जल्दी ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।